आचार्य अपनी सीता से कहा था कि शक्ति के विरुद्ध संस्कार से ही लड़ा जा सकता है। मेरा मत है कि शिक्षा ही इस माया से बचने की ढाल है, पर इससे लड़ने वाली अस्त्र रूपी संस्कार अयोध्या को कैसे दिया जाए? अभी तक ऐसे किसी ग्रंथ की रचना ही नहीं हुई है राम, जो ज्ञान से अधिक संस्कार और संस्कार प्राप्ति के सिद्धांत समाज को दिखा सके। तो इस समाज को शिक्षित करने का क्या मार्ग है गुरुवर? कर्तव्य निभाना। राजा का कर्तव्य सुरक्षा और सुशासन है। जब आप उसे उचित रूप से निभाएंगे तो समाज स्वयं ही शुद्ध चरित्र हो जाएगा। मुझे भीतर जाने दो, मुझे भीतर जाने दो। मुझे राजा राम जी से मिलना है, न्याय का गुहार लगाना है। मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। राजा राम, ओ मेरे राजा राम, मेरा न्याय करिए, आपके दरबार में आई हूँ, मेरा न्याय करिए। सुनो, उस स्त्री को पूरे आदर के साथ राजसभा में लाया जाए। समय आ चुका है, खाओ, अन्यथा राम कहेगा कि मेरी पत्नी का ध्यान नहीं रखा। हाँ, कह सकती हो। पत्नी का ध्यान रखने का गुण उसे उसके पिता से जो मिला है। यदि आप क्रोधित ना हो तो आपसे एक बात पूछूं माता? क्या पिताश्री महाराज दशरथ भी आपका इतना ही ध्यान रखते थे? बताइए माताश्री। ध्यान ही नहीं रखते थे, सम्मान भी बहुत करते थे। कोई स्मरण बताइए ना माता। हाँ माता, बताइए ना। मेरे विवाह से पूर्व कुछ असुरों ने मुझे मायावी संदूक में बंद करके मत्स्य द्वीप में फेंक दिया था। उनकी मंशा थी कि मेरा विवाह महाराज दशरथ से ना हो, किंतु महाराज दशरथ ने मुझे खोज ही निकाला, मेरे प्राण भी बचाए, मुझसे विवाह भी किया। आप इतने समय अकेले राक्षसों के बीच किसी सुदूर द्वीप पर रही, फिर भी महाराज ने आपसे विवाह किया? हाँ, क्योंकि मेरे पति का प्रेम ही नहीं, विश्वास भी अटल था। उन्हें विश्वास था मेरे चरित्र के ऊपर। ये कैसा दुस्साहस है सेविका? आज तक कभी किसी ने इस बात पर संदेह नहीं उठाया। अयोध्या में ऐसे प्रश्नों का कोई स्थान नहीं है। और एक बात, एक पत्नी के चरित्र का प्रमाण उसकी प्रतापी संतान होती है। और एक चेतावनी कान खोलकर सुन लो, फिर कभी ऐसे फूहड़ प्रश्न नहीं उठने चाहिए। जो प्रश्न मन को दूषित करे, उनका भविष्य को दूषित करना निश्चित है। सतीत्व की दुहाई देने वाली आज मुंह छिपा कर क्यों जा रही है? दशानन जैसा बलि जिसे पाना चाहे उसे छोड़ कैसे सकता है? पर इतने समय रावण के पास रहने के बाद अब मुख छुपा रही है। महाराज, नदी में ज्वार आया हुआ था, नौका नहीं मिला, भयानक आंधी और वर्षा हो रही थी। इसी कारण मैं अंधकार के पूर्व घर न लौट सकी। सिर्फ इसीलिए मेरे पति ने मेरा बहिष्कार कर दिया। पूरी रात मैं बिना खाए पिए तट पर बैठी रही, और मेरे पति का कहना है कि मैं नाव चला के स्वयं क्यों नहीं चली आई, खाली मटके के सहारे नदी पार क्यों नहीं कर ली, या मैं डूबकर मर क्यों नहीं गई। महाराज, मैं उनका संदेह कैसे दूर करूं, कैसे सिद्ध करूं कि इनके अतिरिक्त मेरे इस मन में किसी और का स्थान है ही नहीं। एक नारी के लिए इससे बड़ा लांछन और कुछ नहीं है महाराज।
मैं जानती हूँ आत्महत्या से बड़ा और कोई पाप नहीं। मैं वही पाप यहाँ करने आई हूँ महाराज। चयन आपको करना है महाराज। या तो आप न्याय कीजिए या तो फिर मुझे आत्महत्या करने की अनुमति दीजिए महाराज, अनुमति दीजिए। भैया, हमें इसी क्षण जाकर उस वस्त्रक को दंड देना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़ी तो पूरे समाज को दंडित करना चाहिए। भरत, अपने सत्य का कोई साक्षी है आपके पास? हाँ महाराज, है एक साक्षी। वो नाविक जो मेरे साथ रात को उस पार बैठा हुआ था, वो भी जल स्तर उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था। और प्रातः काल जब सब लोग जा रहे थे, उन सब ने देखा था कि हम दूर दूर बैठे थे। उस नाविक को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। कौवे के घोंसले में अंडे किसके हैं? किसने बोला? बोलो, किसने बोला? तुम्हारे मंत्रियों और अधिकारियों में लोभ और लालच भर दूंगा। प्रजा के मन में अविश्वास और संघर्ष का बीज बो दूंगा। स्त्री को सम्मान सहित राज्य के आश्रय में रखा जाए। शीघ्र ही सभी पक्षों को सुनकर निर्णय लिया जाएगा। स्त्री के पति का पक्ष जानना आवश्यक है। इसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता? जब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं थी तो किसी और के साथ ही होगी। कुलीन घराने की स्त्रियां यूं वन बिहार में अकेले नहीं घुमा करती, और वो भी इतनी रात्रि में। राजकुमार, राजमहल में घटनाएं छुपाना सरल है, क्योंकि भय के मारे वहां कोई कुछ नहीं बोल सकता। परंतु हम सब साधारण लोग हैं, हमारे जीवन की घटनाएं नहीं छिपती। राजा से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता, पर हम पर उंगलियां तुरंत उठ जाती हैं। दुष्ट! तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ? तुम कहना क्या चाहते हो? देखा ना राजकुमार, राजमहल के विषय में प्रश्न हो तो ये प्रतिकार मिलता है आपके द्वारा। देखा गांव वालों, ये अन्याय है। उचित अनुचित का निर्णय राजा करते हैं, कोई और नहीं। छोड़िए, प्राण निकल जाएंगे। ये कैसा न्याय है? राजकुमार छोड़ दीजिए। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं, मैं आवेश में आ गया था। पर आपका पक्ष राजा राम ही देखेंगे। आपका पक्ष सुनकर ही निर्णय किया जाएगा। बात इतनी बढ़ गई है, अब महाराज ही न्याय करेंगे। सारी अयोध्या की मति कैसे भ्रष्ट हो सकती है? माना कि वस्त्रक के मन में सहस्त्रमुख रावण ने विष घोल दिया, किंतु सारी प्रजा अपने सोचने समझने की क्षमता को भूलकर अनुचित का अनुसरण कैसे कर सकती है? किसी ने कुछ कह दिया, बस उसी सोच को थामे हुए हैं। अनियंत्रित मन और मस्तिष्क दोनों ही विनाश की ओर लेकर जाते हैं, और मनुष्यों की यही दुर्बलता सहस्त्रमुख रावण का बल है। किसी भी मत या विचार को सत्य मानने से पूर्व अपने बड़ों या गुरुजनों से उसके औचित्य का प्रमाण अवश्य लेना चाहिए। परंतु लोग अपने भीतर विद्यमान अहंकार की बेड़ियों के रहते ऐसा नहीं कर पाते, और अपने अपने तथ्यों को सत्य मान अपने अपने निष्कर्ष निकाल बैठते। कुछ ऐसा ही हो रहा है अयोध्या की प्रजा के साथ। अब सिया राम का अगला युद्ध इसी सोच के विरुद्ध होगा। ये द्वंद्व ही है उनके जीवन का अगला पड़ाव।